Okay, so last time we were talking about the four legs of treatment. चिकित्सा के चतुष्पाद, पाद मतलब लेग, चतु मतलब चार, चिकित्सा मतलब ट्रीटमेंट और मेडिसिन. So the four legs of treatment are भिषक, द्रव्याणि, उपस्थाता, रोगी पाद चतुष्टयम. चार पाद होते हैं. कौन कौन से? भिषक द डॉक्टर, द्रव्य द मेडिसिन, उपस्थाता द नर्स और द केयर टेकर, एंड रोगी दैट इज द पेशेंट. ये चारों जब तक नहीं होते तब तक चिकित्सा अधूरी है या चिकित्सा असफल हो सकती है. चिकित्सा या तो अधूरी है या तो चिकित्सा असफल हो सकती है. तो उन्होंने हर पाद के चार चार गुण बताए. हर पाद के चार चार गुण बताए, जिसमें से भिषक के गुण हमने पिछली बार देख लिए थे. वी विल जस्ट विजिट अगेन. दक्ष, दक्ष मतलब अलर्ट. द डॉक्टर इज एक्सपेक्टेड टू बी अलर्ट, रिस्पॉन्सिव एंड फोकस्ड ऑन ट्रीटमेंट. दैट इज द मीनिंग ऑफ दक्ष. ही शुड बी अलर्ट. कहीं एक पेशेंट की ट्रीटमेंट दूसरे को तो नहीं दे रहा ना, एक पेशेंट का दवाई दूसरे को तो नहीं लिख दिया ना. ठीक है. ही शुड बी इन हिज सेंसेस. नींद में हुआ डॉक्टर नहीं चाहिए. तो दक्ष मीन्स अलर्ट, रिस्पॉन्सिव और फोकस्ड ऑन ट्रीटमेंट. तीर्थ शास्त्रार्थों मतलब जिसने शास्त्र को अच्छी जगह से ग्रहण किया है, जिसने शास्त्र को अच्छे विद्यालय से, अच्छे स्कूल से, अच्छे गुरु से ग्रहण किया है, उसको कहते हैं तीर्थ शास्त्र अर्थो. शास्त्रार्थो शास्त्र का ग्रहण, तीर्थ अच्छी जगह से या पवित्र जगह से शास्त्र का ग्रहण किया है. दृष्ट कर्मा, दृष्ट कर्मा मतलब जिसने बहुत सारे उस टाइप के पेशेंट देखे हैं. अब उस जमाने में कितने अंग हुआ करते थे? 8. तो 8 अंग में हर एक की स्पेशलिटी होती थी. तो उसने जिस कारण या जिस प्रॉब्लम के लिए आप उस डॉक्टर के पास गए हैं, उस डॉक्टर ने उस प्रॉब्लम के बहुत सारे पेशेंट देखे हैं. दैट इज व्हाट वी डू इवन टुडे, राइट. हमको यूरिन की तकलीफ है तो वी गो टू अ यूरोलॉजिस्ट. हमको हार्ट की तकलीफ है, वी गो टू अ कार्डियोलॉजिस्ट. हमको स्किन की तकलीफ है तो वी गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट. सो सिंपल है कि दृष्ट कर्मा मतलब जिसने उस तरह के बहुत सारे पेशेंट देखे हैं. और शुचि ही का मतलब है हाइजीन. लास्ट टाइम आई वाज टेलिंग यू द परप्यूरियल फीवर वाला स्टोरी. एक डॉक्टर था, मैंने नाम आज भी देखा नहीं, सॉरी. उस डॉक्टर मतलब पुराने समय में क्या होता था, जो डॉक्टर होते थे वो पोस्टमार्टम भी वही डॉक्टर करते थे, ऑपरेशंस भी वही डॉक्टर करते थे और डिलीवरीज भी वही डॉक्टर करते थे. तो उस जमाने में लोगों को हाथ धोने का इम्पोर्टेंस पता नहीं था. तो लोग क्या करते, मतलब डॉक्टर्स क्या करते थे, पोस्टमार्टम करते थे और उन्हीं हाथों से फिर डिलीवरी करते थे. तो इन्फेक्शन जो था वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता था. अब पोस्टमार्टम में वो तो बॉडी सड़ी गली कितने साल कितने दिन पुरानी होगी पता नहीं, उसमें क्या इन्फेक्शन होगा पता नहीं. तो वो इन्फेक्शन जब लाइव पेशेंट पे, और डिलीवरी में if you have seen a delivery you have to insert, many a times you have to insert the finger in the vagina of the female who is being delivered. Not only finger, sometimes even you have to insert up to the wrist or maybe even more than that. तो ऐसे कंडीशन में इन्फेक्शन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता था और वो डिलीवरी होने के बाद बेचारी जो स्त्री होती थी वो परप्यूरियल फीवर या परप्यूरियल इन्फेक्शन से मर जाती थी. इन्फेक्शन बिकॉज एंटीबायोटिक्स वेर नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम, देयर वर नो एंटीबायोटिक्स एट दैट टाइम. तो परप्यूरियल फीवर से मर जाती थी. तो उस डॉक्टर को ये समझा कि अगर मैं पोस्टमार्टम के बाद हाथ धो के डिलीवरी करूं तो परप्यूरियल फीवर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. परप्यूरियल फीवर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. अब हाथ धोने का इंपॉर्टेंस हमने पिछले साल बहुत समझ लिया, राइट. तो हाथ धो के डिलीवरी करना, इतना हाइजीन भी डॉक्टर्स के पास नहीं होता था आज से 600-800 साल पहले.
maybe 6 to 800 years back, doctors did not have even this much of hygiene. But 6 to 8,000 years back, आयुर्वेद propounds, आयुर्वेद बताता है कि भिषक जो है वो शुचि ही मतलब साफ सुथरा होना चाहिए. So this is the broad view of Ayurveda at that time. भिषक के गुण करने के बाद हम चलते हैं औषधि द्रव्य के गुण. हाउ शुड अ गुड ड्रग बी? औषधि, अच्छी औषधि कैसे होनी चाहिए? तो उन्होंने इसके भी चार कैरेक्टरिस्टिक्स या चार ट्रेट्स बताए हैं, चार गुण बताए हैं. बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्यम, औषधम. औषध के चार गुण, एक बहुकल्प, बहुगुण, संपन्न, योग्य. चार गुण बताए हैं. एक एक गुण को समझते हैं. बहुकल्प. अब जैसे हम बेसन लेते हैं तो बेसन की हम भजिया भी बना सकते हैं, बेसन के हम लड्डू भी बना सकते हैं, बेसन का चीला भी बना सकते हैं. तो कौन सी दवाई से क्या बना सकते हैं? क्या उस दवाई का चूर्ण बन सकता है? क्या उस दवाई का रस निकल सकता है? क्या उस दवाई से वटी बन सकती है? क्या उस दवाई से अरिष्ट बन सकता है? क्या उस दवाई का काढ़ा बन सकता है? तो बहुकल्प का मतलब है उस दवाई को हम जब पेशेंट में देते हैं, whenever we are administering the drug into the patient, how many types of different varieties of administrations can we do? जैसे आज मतलब let us correlate this with allopathy. Take the simple drug of paracetamol, acetaminophen. पैरासिटामोल ये तो ब्रांड नेम है, एक्चुअली उसका एक्चुअल नाम है acetaminophen. Acetaminophen is available in many different forms of administration. अलग अलग प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में एसिटामिनोफेन मिलता है. हम कौन सा जानते हैं? हम जानते हैं पैरासिटामोल की गोली, पैरासिटामोल का इंजेक्शन, पैरासिटामोल का सिरप, पैरासिटामोल का आईवी, पैरासिटामोल की सपोजिटरी. सो व्हाई डू वी हैव अगर एक ही ड्रग है पैरासिटामोल, तो व्हाई डू वी हैव 5 डिफरेंट वेज ऑफ एडमिनिस्टरिंग? व्हाई डू वी हैव 5 डिफरेंट वेज ऑफ एडमिनिस्टरिंग? एक ही ड्रग को शरीर में डालने के लिए 5 अलग अलग तरह के प्रकार क्यों बनाए गए हैं? सिंपल है. अब सिरप कैसा होता है? पैरासिटामोल की गोली अगर आपने कभी चूसी होगी तो बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है. ठीक है, ये कड़वी गोली जो है, ये जो बच्चे हैं वो ठीक तरह से नहीं ले पाते, तो उन्होंने क्या कर दिया, मीठे सिरप में उस कड़वी गोली को मिक्स कर दिया, तो बन गया पैरासिटामोल का सिरप. फिर उसके बाद उन्होंने गोली, तो सब एडल्ट्स को चलती ही है, गोली में अलग अलग 500, 250, 650 अलग अलग पोटेंसीज आती हैं, बट वी विल नॉट टेक इट एज डिफरेंट कल्प, क्योंकि वो गोली ही है, वो है तो गोली ही. उसके बाद इंजेक्शन आया, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ पैरासिटामोल. व्हाई डू वी हैव इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ पैरासिटामोल? क्योंकि गोली जो है या सिरप जो है, उससे क्या होता है, वो पहले खाया जाता है, खाने के बाद फिर वो एब्जॉर्ब, मतलब डाइजेस्ट तो होगा नहीं बिकॉज इट इज अ सॉल्ट, एब्जॉर्ब होगा. एब्जॉर्ब होने के बाद वो लिवर में जाएगा, लिवर में जाने के बाद वो ब्लड में उतर के लिवर में जाएगा, फिर लिवर उसको बाईपास कर देगा, फिर वो ब्लड में जाके फैल जाएगा और फिर वो बॉडी में एक्ट करना चालू कर देगा. लेकिन अगर मुझे समझो पाँव में तकलीफ है, आई हैव पेन इन माई लेग, सो I should have a local administration of the drug. लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होने से क्या होता है कि वहां पर लोकल मस्क्यूलर एब्जॉर्प्शन हो जाता है, और उस मतलब जितना टाइम लगने वाला है गोली या सिरप को वहां पर, बिकॉज पैरासिटामोल इज नॉट ओनली एन एंटीपायरेटिक, वो सिर्फ बुखार की दवा नहीं है, इट इज ऑल्सो वेरी गुड एनाल्जेसिक, मतलब दर्द की भी बहुत अच्छी दवा है. और इतनी अच्छी है कि
पैरासिटामोल के साइड इफेक्ट बहुत कम है, तो इसीलिए it can be given very safely to a lot of patients with asthma, patients with allergies to ibuprofen, तो इसमें पैरासिटामोल यूज करते हैं। तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर मैं मेरे बटक्स पे पैरासिटामोल का इंजेक्शन लगवा लूंगा तो तुरंत ब्लड सर्कुलेशन में वो चला जाएगा। जैसे तुरंत लोकल ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा वैसे क्या हो जाएगा, मुझे जहां पर भी दर्द या चोट लगी है वहां पर जल्दी पहुंच जाएगा। So that is why we have intramuscular injection of paracetamol. Then we have intravenous मतलब वेन में जाने वाला। तो intravenous administration of paracetamol, why do we have? Because बुखार को तुरंत कम करने के लिए, अगर बुखार चढ़ गया है 103 104 और हमको उसको तुरंत कम करना है, तो what we have to do, we have to induce paracetamol immediately in the circulation. इवन मसल्स में से भी पैरासिटामोल धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा, बट इंट्रावीनस में तुरंत ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। तो तुरंत ब्लड सर्कुलेशन में चला जाने से क्या होता है, बुखार तुरंत कम हो जाता है। देन व्हाई डू वी हैव अ सपोजिटरी? अगर इतना सब है तो व्हाई डू वी हैव अ सपोजिटरी? व्हाट इज अ सपोजिटरी? सपोजिटरी इज अ स्मॉल टैबलेट। आंख में डालने के लिए क्लोरामफेनिकोल के छोटे छोटे वो लहसुन जैसी कलियां आती हैं, उसको हम काट के फिर आंख में डाल देते हैं। तो दैट सिमिलर इज द सपोजिटरी। सपोजिटरी पे अंदर दवाई होती है और ऊपर से लहसुन जैसा एक कवरिंग होता है। तो सपोजिटरी इज इंसर्टेड इन द एनस, गुद भाग में सपोजिटरी को अंदर डालते हैं। तो वहां डाल के क्या फायदा, या सपोजिटरी का क्या फायदा है? सपोजिटरी का फायदा तब है जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी वेन्स दिखती ही नहीं है, वेन्स मिलती नहीं है या दिखती नहीं है, ऐसे टाइम पे हम वेन्स को ढूंढने के लिए टाइम वेस्ट करके उसको अगर चुभोते बैठे हैं तो बच्चा एक तो इरिटेटेड है, बुखार में है, और ऊपर से हम इतना चुप हो रहे हैं तो ज्यादा तकलीफ होगी। तो इसीलिए द नेक्स्ट बेस्ट रूट फॉर डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन इज थ्रू द रेक्टम। रेक्टम से बेस्ट एब्जॉर्प्शन होता है। क्यों? बिकॉज द एब्जॉर्प्शन इज द हाईएस्ट इन द रेक्टम। बॉडी को भी पता है कि भाई एक बार यहां से छूट गया तो वापस कुछ नहीं आने वाला, वापस कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए द हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन, द थिकेस्ट ब्लड सप्लाई इज इन द रेक्टम। तो इसीलिए वहां पर डाल देते हैं ताकि पैरासिटामोल की वो सपोजिटरी अंदर फूट के जो भी ड्रग है वो ब्लड में तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए छोटे बच्चों में। Suppositories are used in very small kids. So this is the way that बहुकल्प acts. एक ही ड्रग पैरासिटामोल, लेकिन उसके 5-6 अलग अलग प्रकार के एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये जो कल्पना है, कल्पना मतलब द वे ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये जो कल्पना है सिमिलर कल्पना आयुर्वेद में भी देखी है। आयुर्वेद में द्रव्य को जब बहुकल्प कहा गया है तो उसका मतलब ये है कि उस ड्रग का रस भी बना सकते हैं, काढ़ा भी बना सकते हैं, फांट भी बना सकते हैं, कुटी भी बना सकते हैं, उसका अरिष्ट भी बना सकते हैं। नाउ व्हाई डू वी नीड सो, अगर ड्रग, क्योंकि आयुर्वेद में जो खाना है वो तो मुंह से ही खाना है, भले काढ़ा खाओ या रस पियो या गोली खाओ, जो भी खाना है मुंह से ही खाना है। बाकी में तो अलग अलग है, कहीं एनस से है, कहीं मुंह से है, कहीं चमड़ी के नीचे है, कहीं you also have, मतलब लेटेस्ट डेवलपमेंट इन पैरासिटामोल, यू ऑल्सो हैव पैरासिटामोल पैचेस। पैचेस भी मिलते हैं जो स्किन के ऊपर लगाने के लिए, दैट इज एक्सटेंडेड रिलीज, मतलब ज्यादा समय तक पैरासिटामोल का डोसेज मिलता रहे। तो वैसा तो कुछ है नहीं, यहाँ तो सब दवाइयां मुंह से ही लेनी है। तो फिर बहुकल्प लेने का, बहुकल्प करने का, बहुकल्प दवाई बहुकल्प होनी चाहिए, ऐसा क्यों कहा गया है? कारण ये है कि दवाई का लघुत्व, दवाई का गुरुत्व और दवाई का सात्म्य। अब अगर मैं किरात तिक्त का कषाय बनाऊं, किरात तिक्त मतलब चिरायता, तो चिरायता नाम का एक दवाई होता है जो बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है, उसको शायद गुजराती में कड़ू बोलते हैं, पता नहीं मुझे क्या बोलते हैं, बट तो बहुत कड़वा होता है चिरायता।
उसका अगर मैं रस बना के किसी बच्चे को दे दूं तो क्या वो पिएगा? नहीं पिएगा। लेकिन अगर मैं वही उसको गोली बना के दे दूं तो वो खा लेगा। तो एक तो ये हो गया, मतलब टेस्ट पेशेंट का साथ में। अब किसी किसी को रस पसंद है, किसी को काढ़ा पसंद है, किसी को, तो पेशेंट का भी ध्यान रखा गया है। दूसरा चीज ये है कि अगर पेशेंट को हल्का सा बुखार आया है और मैं उसको कड़ का ये चिरायते का रस दे दूं, तो चिरायता इतना कड़वा होता है कि उससे क्या हो जाता है, शायद बुखार चला जाएगा, लेकिन कड़वे रस होने की वजह से पित्त बढ़ जाएगा। तो इसीलिए हमको जो ड्रग डिलीवरी करनी है बॉडी में, वो राइट मात्रा में करनी है। हमको जो कॉन्सेंट्रेट है या जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उस दवाई का एक्टिव इंग्रेडिएंट ज्यादा भी नहीं देना है और कम भी नहीं देना है। कम एक बार दोगे तो चलेगा, यू कैन रिपीट, लेकिन ज्यादा नहीं देना है, क्योंकि हमको इक्विलिब्रियम लाना है, इक्विलिब्रियम के आगे नहीं जाना। कोई साइकिल चला रहा था, दूसरा भी साइकिल चला रहा था, तो ये बंदे ने उस बंदे के पास देखा तो उसके आगे जा रहा था। आगे जा रहा था तो उसने उसको आवाज लगाई, आवाज लगा के रुका नहीं, तो उसको लगा दोस्त है, तो इसने जोर जोर से पेडल मारा, साइकिल चलाई, उसके पास आया, पास देख के आवाज लगाई, हंसा, लेकिन वो जो पेडल जोर जोर से मार रहा था वो धीरे करना या ब्रेक मारना भूल गया, तो उसके आगे चला गया। तो हमको इक्विलिब्रियम लाना है, हमको एक दोष को कम करके दूसरे को बढ़ाना नहीं है। तो इक्विलिब्रियम लाने के लिए द concentration of the active ingredient is also important। तो क्वाथ में या फांट में कम एक्टिव कॉन्सेंट्रेट आता है कंपेयर टू व्हाट इज इन द रस। रस में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट आता है, लेकिन क्वाथ में कम कॉन्सेंट्रेट आता है। ठीक है, दिस यू कैन अंडरस्टैंड वेरी नाइसली विद एन एग्जांपल। माजा और फ्रूटी सबने पिया है, राइट? माजा और फ्रूटी पिया है और आम भी खाया है। ज्यादा मीठा कौन लगता है? आम लगता है। आम का टेस्ट आम में ज्यादा आता है, माजा और फ्रूटी में नहीं आता। क्यों? बिकॉज दैट इज एक्टिव इंग्रेडिएंट टेकन आउट एंड मिक्स्ड विथ वाटर, सिमिलर टू अ क्वाथ। तो वैसे ही क्वाथ में एक्टिव इंग्रेडिएंट रस से हल्का आएगा। उससे भी हल्का किस में आएगा? उससे भी हल्का आएगा फांट में। फांट में क्या, क्वाथ में क्या करते हैं? क्वाथ में चीज को उबालते छोड़ देते हैं 4-6 घंटे तक। वेरेज फांट में क्या करते हैं? फांट में उबले हुए पानी में चीज डाल देते हैं, उसको अलग से उबालते नहीं। तो ये धीरे 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 जैसे पानी का उससे अटैचमेंट या पानी का उससे जो रिलेशन है या टाइम टुगेदर है पानी और उस ड्रग का, वो जितना कम होगा, हीट सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, इन तीनों का जो एक दूसरे से कनेक्शन है वो जितना कम रहेगा, उतना ऑस्मोसिस कम होगा। बिकॉज osmosis depends on only three things: one is pressure, one is temperature, and one is concentration of the solute in the solvent। तो concentration हम बदल नहीं सकते, solvent हम बदल नहीं सकते, तो what we are reducing is we are reducing heat, so that हीट कम देंगे तो ऑस्मोसिस कम होगा, कम एक्टिव इंग्रेडिएंट आएगा, और जो काढ़ा है वो लघु होगा। लघु मतलब जिसमें कम एक्टिव कॉन्सेंट्रेट हो, जो पचने में हल्का हो और एब्जॉर्ब करने में हल्का हो। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई बहुकल्प इज मेंशन। उसके बाद आता है बहुगुण। बहुगुण, अब ये बहुगुण क्या है? तो गुण हमने देख लिए थे, 20 प्रकार के गुण है, 20 प्रकार के गुण है। अब हमारे रोगी के शरीर में पित्त जो बड़ा है वो उष्ण, तीक्ष्ण और सरगुण से बड़ा है। उष्ण, तीक्ष्ण और सरगुण से बड़ा है। और हमारे पास 5 प्रकार की दवाइयां हैं। एक दवाई जो है, एक ड्रग जो है वो शीत है, दूसरा ड्रग जो है वो मंद है, तीसरा ड्रग जो है वो सांद्र है, चौथा ड्रग जो है वो उष्ण सॉरी शीत और मंद है, और पांचवा ड्रग जो है वो शीत, मंद और सांद्र गुण वाला है। तो हमारा पित्त अगर 3 गुणों से बढ़ा हुआ है और हमारे पास ऐसा द्रव्य है जिसमें तीनों गुणों को शांत या न्यूट्रलाइज करने की ताकत है,
तो वो ड्रग जो है या वो द्रव्य जो है वो बाकी 4 ड्रग से बहुगुण हो गया। बाकी 4 ड्रग से वो ड्रग जो है या वो द्रव्य जो है वो बहुगुण हो गया। बहुगुण का मतलब है कि जितने गुण हमको शमन करने हैं, जितने गुण हमको कम करने हैं, उतने या एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द गुण को कम करने के लिए जो हमारे पास द्रव्य होगा वो बहुगुण माना जाएगा। तो इसीलिए औषधि द्रव्य को बहुकल्प के साथ साथ बहुगुण भी होना जरूरी है। बहुगुण भी होना जरूरी है। जैसे कुछ समय पहले किसी ने पूछा था कि आंवला खाने से पित्त कम हो जाएगा क्या? पित्त का सिर्फ शीत गुण आंवले में है और शायद कोई रस है, लेकिन बाकी गुण जो हैं वो आंवले में पित्त के विरोधी नहीं है। उससे अलग अगर हम कोई ऐसा ड्रग ले ले जो सांद्र भी, जैसे प्रवाल है, तो प्रवाल ठंडा भी है, प्रवाल सांद्र भी है। प्रवाल इज अ एनिमल ओरिजिन ड्रग, जिसको हम ये कहते हैं कोरल। कोरल कोरल जो हाथ में भी मूंगा पहनते हैं, मूंगा, तो मूंगे का भस्म जो है या मूंगे की पिष्टी जो है, ये पिष्टी जो है ये ठंडी भी होती है, सांद्र भी होती है। तो वो मूंगे का जो द्रव्य है वो ज्यादा अच्छा काम करेगा पित्त पे। ठीक है, तो अरे यार, तो बहुत हमें जो कर रहे हैं। ठीक है, सबने देखा ना? वेरी गुड। तो बहुगुण हो गया। अब संपन्न मतलब क्या? संपन्न का मतलब ये है कि हम आम कब निकालते हैं झाड़ से? हम आम निकालते हैं जब वो पीला हो जाए, पक जाए। तो संपन्न का मतलब जिसको जिसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसको निकालने के लिए पूरी तरह से वो एकदम फिट हो, जो पूरी तरह से एकदम फिट हो, वो संपन्न माना जाता है। ठीक है, तो संपन्न का मतलब ये है कि पूरी तरह से एकदम फिट होना चाहिए। जैसे कोई भी ड्रग अगर आप लेंगे तो वो ड्रग जो है, वो ड्रग कोई भी ड्रग अगर आप लेंगे तो वो ड्रग जो है, ये ड्रग पूरी तरह से ये होना चाहिए, पूरी तरह से फुलफिल होना चाहिए, अपने सब कैरेक्टरिस्टिक से फुलफिल होना चाहिए। मतलब सड़ा गला नहीं होना चाहिए, कोई इंसेक्ट ने डंक मारा हुआ नहीं होना चाहिए, या फिर पूरे पका हुआ होना चाहिए। तो अपने जो भी उपयुक्त गुण हैं वो उपयुक्त गुण से पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। दैट इज मेंट बाय संपन्न। अगर हल्के क्वालिटी का, या अगर कोई फल को हम जल्दी तोड़ देंगे तो क्या, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम आम ही ले लें, हमको आम खाना है और हमने आम को पकने के पहले ही तोड़ दिया, तो क्या हम आम खाने का मजा ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि पूरी तरह से पक्व होने तक, पूरी तरह से पक्व होने तक उसमें कुछ केमिकल, कुछ फिजिकल चेंजेस हो जाते हैं जो एक्सपेक्टेड हैं हमको वो स्वाद देने के लिए। तो वैसे ही अगर हम आंवला या बेल का फल या किसी का फूल या किसी का रूट गलत समय पे या गलत कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ तोड़ेंगे तो वो उतना हमको इफेक्ट नहीं देगा, उतना हमको इफेक्ट नहीं देगा। दैट इज संपन्न। और योग्य का क्या मतलब है? योग्य का मतलब है कि पूरी तरह से रोग विरोधी, ऐसा ड्रग होना चाहिए जो पूरी तरह से रोग विरोधी होना चाहिए। रोगी को, अगर रोगी को बल का जरूरत है तो बल देने वाला होना चाहिए। तो दैट इज योग्य। बहुकल्पम, बहुगुणम, संपन्नम, योग्यम, औषधम। So what we do here is I give you the attendance link and we log in again with a separate link. इसी लिंक को आप, मतलब जो मैंने लिंक शेयर की है उसी लिंक को आप फिर से क्लिक करेंगे तो हमारी नई मीटिंग में आ जाएंगे। We are going to finish the chapter today because only 2 slides are remaining.